नमस्कार, आप देख रहे टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक आधुनिक पॉल्यूशन कंट्रोल प्लांट लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हवा में उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। ये प्लांट सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करता है, जिससे धूल मिट्टी उड़ने के बजाय जमीन पर बैठ जाती है। इस प्रक्रिया से न केवल हवा साफ हो रही है, बल्कि आसपास के पेड़ पौधों पर जमी गंदगी भी साफ हो गई है, जिससे इलाके में हरियाली और ताजगी लौट आई है। स्थानीय लोगों को इस बदलाव से काफी खुशी मिली है, क्योंकि उन्हें अब सांस लेने में पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। इस प्लांट की कार्यप्रणाली बेहद आधुनिक है और इसकी 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ तैनात कर्मचारी शिफ्ट में काम करते हुए समय समय पर मशीनों का संचालन सुनिश्चित करते हैं। पूर्व मेयर योगेश वर्मा ने इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे दिल्ली के विकास का एक अहम हिस्सा बताया है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो सड़कों पर कचरा ना फेंकें और शहर को साफ रखने में अपना योगदान जरूर दें। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ इस पहल में सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरतमंदों की मदद और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पूरी राजधानी में ऐसे प्लांट लगाए जाएं तो प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, योगेश वर्मा जी हैं जो एक जुझारू नेता, जिनको कहा जाता है कि कहीं भी किसी भी वक्त हमेशा खड़े होते हैं, जो गरीबों के लिए मसीहा बना करते थे। एक वक्त था गरीब कन्याओं के भी शादी ब्याह और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में एक नंबर पहले थे। अगर हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, जिस वक्त आप एक कन्याओं की शादी ब्याह की बात होती थी तो पहले उतर के आते थे, या शादी ब्याह में कोई भी ऐसी चीज होती थी तो पहले आप आते थे, क्या जनता का कितना प्रेम रहा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तक सामाजिक जीवन में जमीन तक नहीं उतरेगा तब तक वो राजनीतिक जीवन में भी सफल नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। तो अगर आप समाज के लोगों के साथ निरंतर संपर्क में हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली। तो ऐसे में आप सामाजिक समस्याएं, समाज के लोगों के साथ जुड़ोगे, उनकी दिक्कतों को सुनोगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें जी। तो ये सब जो प्रयास होते हैं तो उससे काम सार्थक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ऐसे में शुरू से हम लोग सामाजिक कार्य में लगे रहे हैं, तो आज जनता के साथ जुड़ाव है, जनता का प्यार भी मिलता है, जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। सर, अभी फिलहाल में स्कूलों में कई प्रोग्राम ने किया, बच्चों को किताब से लेकर बैग तक सब कुछ दे रहे हैं। क्या उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके परिवार के सदस्य ऐसे हैं कि वो नहीं पढ़ा लिखा सकते, बहुत लाचार है, और उस परिवार को लेकर, उस बच्चों को लेकर लगाव हमेशा आपसे बढ़ते जा रहा है और पहले की अपेक्षा बच्चे कम थे, अब की अपेक्षा में बच्चे कितनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और इसी प्रकार से केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है देश की जनता को शिक्षा देने के लिए, और ये हमारा प्राथमिक कार्य भी है। अगर हमारे होने वाला जो भविष्य है उनकी चिंता अगर आज नहीं करेंगे हम, तो हम अपना भविष्य को सुधार नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने जो है दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अंदर निरंतर जो भी कार्य हैं उनको हम जो है लगे हुए अच्छे तरीके से हो जाए, और जो सुख सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो सीधा सीधा उनको पहुंचे, तो उसके लिए एक मैं प्रयास कर रहा हूं। हमने अपने स्कूल के बच्चों को हर वर्ष जिस प्रकार से उनकी ड्रेस, उनकी स्टेशनरी, उनके बैग के चार्जेस हमने उनके सीधा खातों में पैसे जमा कराए। उनका स्कूलों के अंदर निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। आज स्कूलों के अंदर सभी शौचालयों के अंदर सफाई और जो खराब है वो नए बने, और स्कूलों में जहाँ पे मरम्मत कार्यों की जरूरत है उसके लिए भी हमने निरंतर फंड दिया है। तो ये सब सोच यही है कि इन सब कार्यों से हम देश के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं और हम अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सर, दिल्ली में विकास कार्य की बात आ रही है तो एक और भी आप लोग गाड़ियों में बांट रहे हैं जो डस्टबिन रखने के लिए, उससे जनता को क्या मैसेज देंगे और क्या क्या फायदाएं हो सकती है? देखिए, आपने देखा कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि हम सफाई रखें, और आपने देखा एकदम क्रांति आई थी वो,
मैं कहूं कि लोगों के अंदर एकदम बदलाव के संकेत मिले थे और देश के अंदर एक सफाई के बारे में, शौचालयों के बारे में चर्चा होने लगी थी। उससे पूर्व में देश में इन प्रकार की काम को एक प्रकार से ऐसे माना जाता कि ये हम इनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और आप देख रहे हैं कि निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है, तो एक इस प्रकार के कार्य करते रहें। तो मैंने भी अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को एक संदेश देने के लिए कि हमारी एक आदत है कि हम जब गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं, हम अपना खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उस पाउच को सीधा सड़क पर डाल देते हैं जी। और उसके बाद हम कुछ नहीं सोचते कि इसकी सफाई कौन करेगा। अगर हम इस प्रकार का एक डस्टबिन घर अपनी गाड़ी में रख लें, ये केवल एक प्रतीकात्मक है कि हमें एक संदेश देना है कि ये भाव, ये सोच जब तक हमारी नहीं होगी तो हमारा देश साफ नहीं रहेगा। तो एक संदेश के रूप में मैंने ये सब दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के काम अगर हम सभी साथी मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से सफाई भी रहेगी और हमारा देश भी साफ रहेगा। सर, इसी मुद्दे पर एक चीज आप जनता को क्या मैसेज देंगे कि जो जैसे आपने बताया कि गाड़ी में खाना खाते हैं, कुछ भी पन्नी रोड पे फेंक देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो इस चीज से बचे और इस चीज से संपर्क करें जिससे रोड पे कचरा ना हो, उससे जनता का सुविधा मिले? देखिए, हर व्यक्ति सफाई तो चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर की सफाई तो करता है, अपनी कार की सफाई तो करता है, लेकिन अपने रोड की, सड़क की सफाई के बारे में जागरूकता नहीं है। अगर हम अपनी सड़कों को, अपने गली को भी अपने घर का एक, अपनी दुकान का एक पार्ट बना लेंगे तो मेरा ये मानना है कि सफाई वहां रहने शुरू हो जाएगी। तो जरूरत है हमें अपनी सोच को बदलने की, हमें अपनापन दिखाने की कि हम सड़क और जिसके जहां पर हम रहते हैं वो गली वो मेरी है। मेरे घर के अंदर कोई व्यक्ति आए, वो सफाई अगर पसंद करता है, अगर वो मेरी गली में भी एंटर कर रहा है, अगर उसे सफाई मिलेगी तो वो और अधिक खुश होगा। ये भाव जिस दिन हम रख लेंगे, हमारा देश साफ हो जाएगा। सर, वजीरपुर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, विकास कार्य की दिशाएं सारी तरफ देखने को मिल रहा है। जो सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है पोल्यूशन के लेकर, उस नीति को पूरी दिल्ली की क्या मैसेज देंगे और उससे क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए प्रयास करना जरूरी होता है और प्लांट जो लगाया गया है ये तो केवल एक काम है। पोल्यूशन एक कारण से नहीं है, पोल्यूशन अनेक कारणों से है। लेकिन हम जब तक सभी जो है ना फैक्टर पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम पोल्यूशन को कम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्लांट लगाया है, इसके माध्यम से हमें जो है अपने नीचे लोकल क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा पोल्यूशन कम करने में सहायक हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम निरंतर दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन मुझे इतना मानना है कि आने वाले कुछ समय के बाद हमें ये महसूस जरूर होगा कि जो काम हो रहा है उसके परिणाम भी आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सर, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली में विकास कार्य की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें अधिकतर देखा गया है रोड पे, जैसे आपने बताया कि प्रयास तो हो रहा है, टाइम लगेगा। आने वाले टाइम में कोई ऐसा चीज है जो अभी आने में टाइम लगेगा, उसका किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, प्रतिदिन नए नए काम हो रहे हैं जी। आप देखोगे मैकेनिकल स्वीपर अब नए आ गए हैं रोड पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा। अब हमने लिटर पिकर मंगवा लिए, हर वार्ड के अंदर 4-4 आ रहे हैं। जो सड़क पे कूड़ा होता है उसको वो वैक्यूम कर लेगा। इसी प्रकार से हमने जो है जो बड़े रोड की सफाई वैक्यूम क्लीनर से करवाने की सोची है। तो ये जो सब कार्य जो हम कर रहे हैं ना, ये निरंतर नई तकनीक के साथ भी हम काम हो, जिसमें जो है शारीरिक कामों के साथ साथ अगर मशीनों के द्वारा भी करेंगे तो वो और अधिक सफाई रहेगी। अभी आप देखिए, आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ काम ऐसे हैं जो भी पाइपलाइन में हैं, जो दिल्ली की जनता को मिलने वाले। देखिए, योगेश वर्मा जी हैं, दिल्ली में विकास कार्य को लेकर क्या क्या समस्या थी जनता की और क्या क्या सुविधा मिली और क्या क्या मिलने वाली है, इस सारे मामला जो देखा गया, दिल्ली सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और आने वाले टाइम में दिल्ली एक अलग ही नज़ारा मिलेगा देखने को। जिस तरह से काम हो रहा है दिल्ली में विकास कार्य की बात करी जाए,
जैसे वजीरपुर विधानसभा एरिया में सर ने बताया कि क्या हालात थी, अभी के हालात क्या है, जो आने वाले टाइम में विकास कार्य के काम और देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार थाना क्षेत्र में इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या ने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का जीना मुहाल कर दिया है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि कुछ समय पहले दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यहां पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क और नालियों की व्यवस्था को ठीक तरह से बहाल नहीं किया गया है। पाइपलाइन मरम्मत के बाद खोदे गए स्थानों और ड्रेनेज सिस्टम को उसी बदहाल स्थिति में छोड़ देने के कारण पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे पूरा रास्ता जलमग्न हो जाता है। इस लापरवाही का सीधा असर राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय निवासियों पर पड़ रहा है। जलभराव के चलते न केवल लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि बाजार में ग्राहकों की कमी के कारण व्यापारियों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कई बार इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला गया है। वर्तमान में स्थिति ये है कि हल्की सी जल निकासी की बाधा भी पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर देती है। त्रस्त जनता ने अब संबंधित विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम जनता को इस नरकीय स्थिति से राहत मिल सके। राजधानी दिल्ली की बात करें थाना सदर बाजार के साथ ही आप देख सकते रोडों पे जल भराव की खबर हुआ है। आसपास की पब्लिक के कहना है करीबन एक हफ्ता से पाइपलाइन टूटने की वजह से आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली में किस तरह से जल भराव हो रखा है। आसपास की जनता के यहाँ तक कहना कि पाइपलाइन से कुछ दिन पहले काम कराया गया था, उसके बाद ये हालात जैसे तस पड़ा गया है। वो यही पानी गंदा होकर लोगों के पानी चलाते हैं तो घरों में पीने के लिए जाता था। आप ये हालात देखें, ये सदर बाजार थाने की बिल्कुल सामने की तस्वीरें है। हालात क्या है हमारे साथ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आसपास की जनता के यहाँ पे कहना करीबन एक हफ्ता हो गया, कई अधिकारी को शिकायत दी गई, अधिकारी आते हैं और देख कर चले जाते हैं। इस मामले को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अब हालात आप देख सकते हैं। रोड है, बिल्कुल चौक है, ये चौक के साथ में आप देखिए ये तस्वीरें खुद क्या कर रही है कि हालात क्या है। ये पूरे चौक चारों तरफ देखेंगे तब जल बहाव इतने ज्यादा हो गया तो लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है, जिसको लेकर आम जनता काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी महेंद्र कुमार के साथ राजधानी दिल्ली में पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने कुख्यात गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर हत्या की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस पूरी साजिश के तार तिहाड़ जेल से जुड़े हुए थे। जेल के भीतर बंद गैंग का सरगना इन दोनों शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था और उसी के आरोपी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन शूटरों की हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हथियार भी गैंग सरगना की तरफ से ही मुहैया कराए गए थे। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के कारण समय रहते दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया है, जिससे एक संभावित हत्या की घटना टल गई। फिलहाल दोनों शूटरों पुलिस की रिमांड में हैं और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि गैंग के अन्य सदस्य कहां छिपे हैं और हथियारों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गैंग के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक ऑपरेशन एसएचओ साइबर हमारे गोविंद साहब के नेतृत्व में चला है। दूसरा ऑपरेशन विश्वेंद्र साहब जो इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनके नेतृत्व में चला है। जो विश्वेंद्र साहब का ऑपरेशन था, इसमें नमीन बाली और नीरज भवानिया गैंग्स के 2 शूटर पकड़े गए हैं और गोविंद साहब के ऑपरेशंस के अंदर 4 एफआईआर के अंदर रिकवरी और प्लस एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। मैं दोनों ऑपरेशंस आपको डिटेल में बताता हूं। दोनों ऑपरेशंस हमारे जॉइंट सीपी विजय सिंह सर और डीसीपी साहब हरीश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में चलाए गए, जिसमें बड़ी सफलता मिली है टीम्स को, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को। जिसमें जैसा कि मैंने बताया, पहला ऑपरेशन जो था ये साइबर क्राइम से रिलेटेड था। इसमें
4 FIR हमारे पास थी, जिसके ऊपर काम कर रही थी हमारे SHO गोविंद साहब की टीम। 4 टीम अलग अलग जगह काम कर रही थी। उसके अंदर डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड मैटर था, फेक IPO से रिलेटेड था, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम को बस्ट किया गया है।